हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में अति लघुत्तरी प्रश्न। पिछली वीडियो में जो है बहुविकल्पी प्रश्न को करा दिया गया था, ठीक है। इस वीडियो में जो है अति लघुत्तरी प्रश्न करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न यह है कि यदि अति लघुत्तरी प्रश्न है, अति लघुत्तरी प्रश्न यह है अति लघुत्तरी है। प्रश्न यह है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2019 ये पूछा गया है। 2019 AW 2023 DW 2024 HY में पूछा गया है। कह रहा है कि प्रश्न में एक बार और देख लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 दिया है और इसका एक मूल दिया है x बराबर क्या, माइनस 2। अब क्या करेंगे, बारी बारी से जहाँ x है वहाँ माइनस 2 क्या करेंगे, रख देंगे और p का वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो रखिए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे माइनस 2 माइनस पी इक्वल टू क्या हो, 0। ये माइनस 2 गुणे माइनस 2 लिख सकते हैं और ये 2 दूनी माइनस 4 हो जाएगा, माइनस पी बराबर 0। ये 2 दूनी माइनस माइनस प्लस 4, ये माइनस 4 माइनस पी इक्वल टू 0। इसे कर जाएगा माइनस पी बराबर क्या होगा, 0, यानी पी बराबर क्या आ जाएगा, 0। पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी प्रश्न हम करते हैं इस तरह से। प्रश्न यह है प्रश्न दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 5px प्लस 15 बराबर 0 के मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान ज्ञात कीजिए। भाई इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन यह है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 5px प्लस 15 इक्वल टू 0। कह रहा है कि इसके मूल समान है। मूल समान होने का मतलब यह है कि d का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या होगा, पी, बी बराबर माइनस 2 करड़ी 5 पी, सी बराबर क्या होगा, 15। और आप भली भांति जानते हैं कि किसी समीकरण का यदि मूल बराबर होता है तो डी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 या सी बराबर क्या होगा, 0। अब b का वैल्यू रखिए यहाँ पे माइनस 2 करड़ी में 5 p का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 मान p और c का मान क्या है, 15 है, बराबर 0 है। तो यहाँ से इसे हल करेंगे, लिखेंगे माइनस 2 कर लेंगे 5p और लिखेंगे माइनस 2 कर लेंगे 5p, 2 बार है तो 2 बार
और ये 15 चौको कितना हो जाएगा 60 पी बराबर 0, ये आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 गुणे 5 पी माइनस 60 पी बराबर क्या हो जाएगा 0। 5 चौको ये पी में पी का करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 20 पी स्क्वायर माइनस 60 पी बराबर क्या होगा 0। दोनों में से 20 पी कॉमन है तो बचेगा पी माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 20 पी बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी पी बराबर एक 0 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा पी माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी पी बराबर क्या हो जाएगा 3। पी के दो मान आए, एक पी बराबर 0 और पी बराबर क्या आया 3 आया। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से और भी प्रश्न करते हैं। यहाँ एक बार और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझने वाली बात यह है कि यहाँ सबसे पहले हम तुलना करेंगे तो ए बराबर पी आ जाएगा, बी बराबर माइनस 2 करने में 5 पी आ जाएगा, सी बराबर 15 आ जाएगा। अब मूल बराबर है तो डी बराबर 0 में रख लेंगे, यानी डी बराबर 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4 है, सी बराबर क्या हो जाएगा 0 और बी का वैल्यू रखेंगे माइनस 2 करने 5 पी हो जाएगा और ये 4 गुणे पी गुणे 15 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ इसको हल करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4 करनी 5 से करनी 5 क्या करेंगे तो 5 हो जाएगा, पी में पी करेंगे पी स्क्वायर और ये 15 चौको क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका मतलब 5 चौको 20 पी स्क्वायर माइनस 60 पी बराबर 0। इसमें से 20 कॉमन करेंगे तो पी माइनस 3 हो जाएगा, 20 पी कॉमन किया गया है। अब 20 पी बराबर 0 कराएंगे तो 20 पी बराबर 0 यानी पी बराबर क्या हो जाएगा 0 और पी माइनस 3 बराबर एक बार 0 कराएंगे तो पी बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आपके क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न और भी करते हैं। ये जो भी प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, प्रश्न यह है के का मान ज्ञात कीजिए या कि जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स प्लस 25 बराबर 0 के मूल समान है। क्या करना है के का मान ज्ञात करना है जिसके लिए पी का मान क्या है ये समीकरण दिया गया है और इसके मूल क्या है समान है। तो आइए देखते हैं कि के का मान कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ दिया गया है समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स प्लस 25 बराबर क्या है 25 इक्वल टू 0 है। इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा के, यहाँ ए बराबर के है, बी बराबर क्या है भाई बी बराबर 20 है और सी बराबर क्या है 25 है। ठीक है, अच्छा मूल समान है तो अभी आपको बताए हैं कि डी बराबर क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर क्या हो जाएगा 0। बी का वैल्यू रखिए 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान के और सी का मान 25। ठीक है, ये आपका 400 हो जाएगा और ये 25 चौको बराबर 0 लिख लीजिए यहाँ पे माइनस 100 के इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसको 400 को उधर करेंगे तो यानी 100 के बराबर क्या हो जाएगा माइनस 400 के बराबर कितना आ जाएगा माइनस 400 और बटे माइनस 100 कट जाएगा यानी के बराबर कितना आ जाएगा आंसर 4 आ जाएगा। के का वैल्यू क्या होगा 4 होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया कंपेरिजन किया गया, कंपेरिजन करने के बाद डी बराबर 0 में रख लिया गया यानी बी स्क्वायर माइनस 4 सी बराबर क्या है 0 रखेंगे मान, उसके बाद हल करेंगे तो हमारा के का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आइए प्रश्न और भी करते हैं। कह द्विघात समीकरण इतना के मूल 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर
माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण के एक मूल दिया है 3, तो k का मान ज्ञात करना है। आइए द्विघात समीकरण लिखते हैं। x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0। एक मूल यानी x बराबर क्या दिया है? 3 दिया है। अब क्या करेंगे? बारी बारी से जहां भाई x है वहां रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2k गुणे 3 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 3 3 कितना हो जाएगा? 9, और ये द्वितीय 6k माइनस 9 बराबर 0। 9 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 माइनस 6k बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 6k बराबर माइनस 3 हो जाएगा, यानी k बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 3/6, यानी k बराबर कितना होगा? 1/2। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। माइनस में माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, यानी k बराबर 1/2 आपका रिजल्ट हो जाएगा। एक प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उसे करते रहिएगा। प्रश्न यह है, यदि द्विघात समीकरण दो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण कह रहा है कि ये समीकरण है और इसके मूल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को आप जो है करेंगे। हाँ, आगे प्रश्न है, एक और प्रश्न हम बता रहे हैं, इसको आप SW के तौर पे करिएगा। प्रश्न यह दिया गया है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल क्या हैं? 3 हैं और 1/3 हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका फार्मल इक्वेशन दिया ax स्क्वायर था bx प्लस c बराबर 0। इसमें मूलों का योगफल जो निकालेंगे, भाई द्विघात समीकरण है तो स्पष्ट है कि दो मूल होंगे। मूलों का योगफल क्या होगा? माइनस b/a, और मूलों का गुणनफल क्या होगा? c/a हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है? फार्मूला है। अच्छा, मान लीजिए मूलों का योगफल निकल गया और मूलों का गुणनफल निकल गया। ठीक है, ये तो हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, मान लीजिए कि मूलों का योगफल जो है दे दिया है और मूलों का गुणनफल दे दिया है, कह दे कि द्विघात समीकरण बनाइए, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? सूत्र द्विघात समीकरण के लिए x स्क्वायर यहाँ 0 यानी मूलों का योगफल, कोष्टक बंद x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? 0। द्विघात समीकरण मूलों का योगफल दिया है और मूलों का गुणनफल दिया है। ठीक है, और कह दे कि आप द्विघात समीकरण बनाइए, तो इस कंडीशन के लिए जो सूत्र है x स्क्वायर ब्रैकेट में मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। अब इसमें जो है मूल दे दिया है, मूल दिया है। मूल इस प्रश्न में मूल दिया है। मूल क्या दिया है? 3 दिया है और 1/3 दिया है। इसका मतलब हमें द्विघात समीकरण बनाने के लिए सूत्र की जरूरत पड़ेगी। यानी सूत्र क्या है? x स्क्वायर मूलों का योगफल कोष्टक में x प्लस मूलों
का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल रखेंगे तो 3 + 1/3, इन दोनों को जोड़ा जाएगा ना, x प्लस मूलों का गुणनफल क्या आ जाएगा 3 × 1/3 बराबर 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 3 3 की 9, 1 10/3 हो जाएगा इंटू एक्स, और 3 से 3 यहाँ कट जाएगा, 1 बचेगा बराबर 0। ये आपके क्या हो गए, द्विघात समीकरण हो गए। ठीक है, तो ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, आइए और भी प्रश्न करते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, पूरा पोथा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आप पढ़िए, वही पढ़िए कि जो आपके एग्जाम में सटीक मिल जाए। समझ रहे हैं ना, तो इस तरह से पढ़िए। अब ये नहीं कि ये किताब पढ़ना, ठीक है किताब पढ़िए, लेकिन इस हिसाब से पढ़िए कि प्रश्न परीक्षा में आ जाए। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ये प्रश्न है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। सवाल यह दिया गया है, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल क्या हो 27 हो और गुणनफल 182 हो। इस प्रश्न को जो है सॉल्व करना है। थोड़ा स्याही खत्म हो गया है, स्याही ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो। तो देखिए, चलिए थोड़ा सा हम एक चीज समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास 20 रुपए है और आपको कह दिया कि आप मान लीजिए 17 रुपये आप खर्च कर दीजिए, तो आपके पास कितना बचेगा 20 - 17 यानी 3 रुपया बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कहने का मतलब 17 और 3 को जोड़ा गया है तो कितना आया है 20 आया है। इसी प्रकार से यदि एक संख्या जो है, एक संख्या माना एक संख्या x है, तब दूसरी संख्या क्या होगी भाई, जैसे आप एक संख्या 17 माने थे तो दूसरी संख्या 3 प्राप्त होगा, वैसे आप एक संख्या x माने तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 - x। कितना होगा 27 - x हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है आगे प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल x × 27 - x बराबर 182 ये दिया है। अब x से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 27x माइनस क्या हो जाएगा x² बराबर 182। ठीक है, अब पक्षांतर करके इसको इधर ले आएंगे तो -x² + 27x और -182 बराबर 0। माइनस कॉमन करेंगे तो x² - 27x + 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपकी दो संख्या है। अब इसका क्या करेंगे, अब देखिए इसका ऐसा गुणा करेंगे 182 आ जाए, जोड़ने पर 27 आ जाए। इस दो ऐसी संख्याओं का गुणा करिए कि गुणा करने पर 82 आ जाए, 182 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए 27। तो आप जानते हैं 14 13, 14 में 13 को जोड़ेंगे तो 127 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा। तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, यानी x² - 27x और प्लस 182 है। ठीक ना, x² और 14 प्लस कितना हो जाएगा 13 × x + 182। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता है तो 182 का आप फैक्टर कर लीजिए। 182 2 9 18 2 1 2 7 से 13 बार में 13 से, अब देखिए 7 दूनी 14, 14 और 13 आ रहा है, 14 13 को गुणा करेंगे तो 182 होगा और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, लिखने का तरीका यह होता है, अब इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर 14x प्लस या 13x हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0, माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182 बराबर क्या होगा 0। अब इसको एक कोष्टक में करेंगे, इसको एक कोष्टक में, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस 13x और प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको कॉमन करेंगे, देखेंगे कि दोनों में क्या है। दोनों में यहाँ पे देख रहा है कि x मिल रहा है, x बाहर हो जाएगा, बचेगा x माइनस 14 और इसमें से माइनस 13 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 14, तो इसमें बच जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 14 बराबर क्या होगा 0, यानी x बराबर क्या होगा 14 और x माइनस 13 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 13। ये आपके जो है दो नंबर हो गए हैं और दोनों का गुणनफल देखिए 182 आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आइए कुछ और प्रश्न करते हैं इस पे। प्रश्न यह है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। और यह प्रश्न जो है 2020-2024 में पूछा गया है, यूपी 2020 में एमओआई में और 24 एआई में आईए में पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना का मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x है प्लस 3 बराबर क्या है 0 है। तो इस समीकरण को सबसे पहले इसका गुणा करेंगे तो 2 तिहाई कितना होगा 6 और 6 को 2 भागों में बांटेंगे, गुणा करेंगे तो 6 और जोड़ने पे क्या आ जाए 5 आ जाए, तो 2 और कितना हो जाएगा 3, यानी 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 3 कितना आ जाएगा 5। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर है, इसको लिखेंगे 2 प्लस 3 x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी 2x स्क्वायर, x को अंदर ले आएंगे मैंने मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, माइनस अंदर गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको एक कोष्टक में, इसको एक कोष्टक में करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x एक कोष्टक में प्लस माइनस 3x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको जो है हम यहाँ लिखेंगे, इसमें से x 2x कॉमन है तो 2x कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 2, यहाँ दोनों में 2x मिल रहा है ना तो 2x कॉमन कर लेंगे। यहाँ से माइनस 3 कॉमन है तो x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, सॉरी x माइनस 1, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1। अब x माइनस 1 इक्वल टू एक क्वेश्चन में कॉमन करेंगे तो दूसरा में बचेगा 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0 कराएंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 1, 2x माइनस 3 बराबर 0 कराएंगे, इसको इधर करेंगे पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर क्या होगा 3, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, यानी दोनों संख्याएं क्या निकल के आई, इसके मतलब मूल क्या है, मूल क्या 1 और 3/2, ये आपके क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस पे आप लोग और भी प्रश्न करिएगा, ठीक ना। जो भी प्रश्न आपको फंस जाता है तो आपको वीडियो में जो है मेरा नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, उस पर क्वेश्चन भेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।